राजद तो मुसलमान की पार्टी है। एक भी मुसलमान बीरपुर विधानसभा का 27 हिंदू की मौत हो गई आतंकियों के द्वारा, आतंकवादियों के द्वारा। कोई मुसलमान को आपने कैंडल निकालते हुए नहीं देखा होगा। देखा आपने? क्या वो हिंदू हमारा नहीं है रिश्तेदार? पूरे देश का हिंदू हम लोग एक है। लेकिन ये मुसलमान, ये पाकिस्तान का है, ये हिंदुस्तान का नहीं है। ये कोई कैंडल नहीं जलाया, कोई मातम नहीं मनाया, और ये कहता है कि अच्छा हुआ। ये जब तक कलमा नहीं पढ़ेगा तब तक इसको मारते रहेंगे। यानी पूरे हिंदुस्तान के हिंदू को ये मुसलमान धर्म कबूल करने के लिए मजबूर करना चाहता है। मुसलमान के गांव में आप देखते नाली बह रहा है, उसके घर के आगे पैखाना बह रहा है, सड़ा हुआ सड़ांध मांग रहा है। लेकिन वो अपने नेता से, जिसको वोट देता है चुनाव के दिन में, सनातन धर्म को हराने के लिए, भाजपा को हराने के लिए, उसको एक बार भी नहीं कहता है चुनाव के दिन कि आप 5 साल में एक बार भी नहीं आए, आप मेरा ये गंगा नाली में जो बहता है वो नहीं बनाए। वो सीधा सनातन धर्म को जो हराता है, यानी राजद को वोट देता है और राजद के लालटेन को काला बटन कर देता है बिना कुछ सोचे समझे। हम लोग 5 साल में एक बार ही लो मुंह देख लिया। हमारी बटी रहो बभंगा में यही बगल में पता कर लो, 70% हिंदू है, 30% मुसलमान है। लेकिन एक भी न पंच से लेकर मुखिया जिला परिषद तक एक भी हिंदू नहीं है। 30% में सारे के सारे मुसलमान, क्योंकि हिंदू बट गया, मुसलमान एक रहा। आप पता कर लीजिए बगल में बभनगामा, अकीदतपुर में, अठगामा में कितना सा है मुसलमान। उप प्रमुख कौन है? मुसलमान। क्यों भाई? क्या है? इसलिए कि वो एक होकर वोट कर दिया और आपके गंगोता जाति को हरा दिया। आप 4 लोग खड़े हो गए। क्या यही चाहते हैं आप? ये कि आप कह रहे हैं कि मुस्लिम जो है इस देश का नहीं है, पाकिस्तान का है। भाई वैसे मुस्लिम जो आतंकवादी हैं, उस मुस्लिम के बारे में बोले हैं। ये सारे पाकिस्तानी हैं। मुसलमान तो हमारे पार्टी में राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन है। तो अब जिसको लग रहा है ये बात, या तो उसकी मानसिकता गलत है या वैसे विचारधारा को मानता है, तब तो उसको लग रहा है ये बात। हमारे शाहनवाज जी को तो नहीं लगा कहीं कि विधायक जी ने ऐसा बोला, या और भी कई लोग हैं हमारे पार्टी में। हमारे पार्टी में मेरे बिहपुर के ही मुखिया जी हैं कि नहीं हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो ये सब वैसे मुसलमान बोलते हैं जो उस विचारधारा को मानते हैं, जो आतंकवादी को अपना पीर मानते हैं। वैसे विचारधारा वाले मुस्लिम के लिए मैंने कहा ये सारे पाकिस्तानी हैं। लगातार इस घटना को लेकर कांग्रेस हो, आरजेडी हो, सरकार के विरोध कर रही है। अब तक इतना दिन हो गया, कोई मोदी सरकार कार्रवाई नहीं कर पाई है। क्या कुछ लग रहा है सर? ये बताइए, ये गुड़िया का खेल है क्या? 70 साल 80 साल देश आज़ाद हो गया, उसमें 65 साल आप राज किए और 370 धारा हटा नहीं पाए। वहाँ पर क्या होता था, देश में रहते हुए कश्मीर, वहाँ के किसी अन्य राज्य के लोग वहाँ पर व्यवसाय नहीं कर पाते थे, वहाँ पर ज़मीन नहीं खरीद पाते थे, वहाँ शादी ब्याह नहीं कर। तो वो आज़ादी मिली, और आज़ादी जब हमारे नरेंद्र मोदी जी ने दिया 370 धारा हटा के, आदरणीय हमारे अमित शाह जी गृह मंत्री ने दिया, तो लोग थोड़ा स्वतंत्र हुए, वहाँ आने जाने लगे। तो इनको फिर से नागवार गुजरा, और जब इतना बड़ा वारदात हुआ है, घटना हुआ है, आप पेशेंस रखिए ना। लड़ाई युद्ध कोई गुड़ियों का खेल तो नहीं है। क्या बोले हैं प्रधानमंत्री जी? हम बदला लेंगे जिसकी वो कल्पना भी नहीं किए होंगे। तो मोदी जी जो बोलते हैं वो करते हैं। मोदी जी की बोली की गारंटी है, इसलिए कार्रवाई होगी, बड़ी कार्रवाई होगी। और मोदी जी ने कहा है कि लक्ष्य बड़ा है, समय कम है। राजद पर हमला किए हैं सर, कहें कि मुसलमान राजद की पार्टी है,
बताइए, राजद तो पहले भी जंगल राज स्थापित किए हुए थे, और राजद पर अगर हमने हमला किया है तो कौन सा बुरा किया है। राजद को थोड़ा दिन भी समय मिलता है तो सारे अपराधी खुलेआम घूमने लगते हैं। उसको एहसास हो जाता है कि हमारी पार्टी की सरकार बनने वाली है तो सारे अपराधी जो है गुंडाई करने लगते हैं। इसलिए कोई मैंने गलत बयान, भाजपा के साथ नहीं है आपका ये कहना? 200%, क्योंकि अगर मुसलमान भाजपा के साथ रहते, उनको जरा सा भी हमदर्दी रहती, जिस तरह मोदी जी सबके लिए काम करते हैं, क्या अनाज उनके लिए नहीं मिलता है? क्या जो किसान सम्मान निधि उनके लिए नहीं, उजाला योजना उनके लिए नहीं, आवास उनके लिए नहीं? तो जब सब काम वो करते हैं तो 0 वोट क्यों मिलता है? मुसलमान के बूथ पर 0 वोट क्यों मिलता है? इसलिए मैंने जो कहा उस बात पर मैं स्टैंड कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के डीएनए में ही है नफरत। संविधान का विरोध, आरक्षण का विरोध, तिरंगा का विरोध, दलितों का विरोध, अति पिछड़ों का विरोध, पिछड़ों का विरोध, अकलियतों का विरोध। तो वो भाईचारे की बात कैसे कर सकते हैं? मोहब्बत की बात कैसे कर सकते हैं? मूल जो सवाल है, मूल सवालों से ध्यान भटकाने के लिए इधर उधर की बात करते रहते हैं, नफरत फैलाने की बात करते रहते हैं, हिंदू मुस्लिम की बात करते रहते हैं। ऐसे लोगों को बताना चाहिए, केंद्र में एनडीए की सरकार, बिहार में एनडीए की सरकार, उसके बावजूद महंगाई चरम पर क्यों, बेरोजगारी चरम पर क्यों, भ्रष्टाचार चरम पर क्यों, आपराधिक घटनाएं चरम पर क्यों, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। ऐसा एक भी दिन नहीं है जिस दिन आपराधिक घटनाएं नहीं घटती है। इस पर बोलना चाहिए, डेवलपमेंट पे बात करनी चाहिए, नीति आयोग का रिपोर्ट को अध्ययन करके बताना चाहिए। बिहार सिद्धी राज्यों की श्रेणी में है, शिक्षा में, चिकित्सा में, हर मामले में फेल्योर साबित हुई है। ये बताने के बदले तो इधर उधर की बात करते हैं। जनता सब देख रही है, जनता ऐसे लोगों का हिसाब किताब करेगी। आपराधिक घटनाओं पर बोलने के पहले बताना चाहिए एनसीआरबी का आंकड़ा। एनडीए सरकार में पिछले 18-19 साल में 65,000 से अधिक हत्याएं हो चुकी बिहार में, 25,000 से अधिक बलात्कार की घटना, 1 लाख से अधिक अपहरण की घटना, 3 लाख से अधिक चोरी की घटना। ये बताना चाहिए ना ऐसे बेशर्म लोगों को। तो ये बोलने में शर्म आता है। मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए अनर्गल प्रलाप करते हैं। जनता हिसाब लेगी ऐसे लोगों का। वोट की चोट से इस बार ऐसे लोगों को सबक सिखाने का काम करेगी।